वचन का जो टॉपिक है वो ध्यानपूर्वक सुने। आज के वचन का टॉपिक है दोष लगाने वाला। निकाले जकरिया 3:1 को पढ़े। कोई दिखाया यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दुखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। कौन खड़ा था? जकरिया एक दर्शन को देखता है। दर्शन में देखता है यहोशू महायाजक को स्वर्ग में देखता है और उसके बगल में परमेश्वर के दूत को देखता है और उसके बगल में शैतान को देखता है जो कि यहोशू के ऊपर दोष लगा रहा था। क्या लगा रहा था? यहोशू के ऊपर दोष लगा रहा था। और यहोशू एक महायाजक था, यहोशू एक पास्टर था, सेवक था, प्रभु के भवन में सेवा करता था। और शैतान वहां स्वर्ग के अंदर, जकरिया इस दर्शन को देख रहा है और शैतान वहां स्वर्ग के अंदर यहोशू महायाजक के ऊपर दोष लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसने जो पृथ्वी के ऊपर गलतियां की, उसके जीवन में जो जो कमियां थी, उसने जो कमियां की, उन कमियों को लेकर शैतान स्वर्ग के ऊपर परमेश्वर के सिंहासन के सामने दोष लगा रहा है कि यहोशू ने ये किया है, यहोशू ने ये किया है, यहोशू ने ये किया है। बात समझ में आ रही है? जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं, जब भी आप अपने जीवन के अंदर पाप करते हैं, जब भी आप गलत संगति में पड़ जाते हैं, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से भटक जाते हैं, तब शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है। स्वर्ग के ऊपर परमेश्वर के सामने कहता है कि इस बहन ने पाप किया है, इस बहन ने व्यभिचार किया है, इसने गंदी फिल्म देखी है, इसने गाली दी है, इसने ये काम किया है। शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। जिस प्रकार से यहोशू महायाजक को हमने देखा, वो परमेश्वर के पास्टर के ऊपर शैतान दोष लगा रहा है। पढ़ेंगे दोबारा से ताकि सबको समझ में आए। पढ़ेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। जी, दर्शन में जकरिया देखता है कि यहोशू महायाजक को एक स्वर्गदूत के सामने खड़ा हुआ देखा और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। वो कह रहा था कि इसने पृथ्वी के ऊपर ये काम किया, इसने ये गलती किया, इसने ये पाप किया है, इसने। बात समझ में आ रही है? शैतान दोष लगाने वाला है। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, स्वर्ग के ऊपर भी जो लूसीफर था वो हमेशा लोगों के ऊपर दोष लगाता था, दोष, ब्लेम लगाता था, हमेशा दोष लगाता था। अगर ये आदत अगर आपके अंदर है तो ये पक्का है कि शैतानी डीएनए आपके अंदर काम कर रहा है। हम घर में आपने बिगाड़ दिया, कह रहे हैं मेरे भाई ने बिगाड़ा है, मम्मी मैंने नहीं किया। पैसे आपने उठा लिए और आप खा गए, आप नाम लगा रहे हैं मैंने नहीं लिया। जब आप ऐसा करते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है और वो आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, परमेश्वर के सामने कहता है कि इसने ये काम किया है, अब मुझे इससे बीमार करने दे, अब मुझे इसे कर्जे में डालने दे, अब मुझे इसे बीमारी बनाने दे, अब मुझे इस तमाम प्रकार की समस्याएं इसको देने दे। जब आप गलत काम करते हैं, वो गलत काम हजार कैटेगरी के आ जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उनके अंदर। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको मौका नहीं देना है, शैतान को कोई भी मौका नहीं देना है कि वो आपके और मेरे ऊपर दोष लगाने पाए। आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। शैतान के सारे रास्तों को बंद कर देना है। जब भी आप पाप में गिरते हैं, जब भी आप भटकते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, शैतान परमेश्वर के सामने आरोप लगाता है आपके ऊपर और परमेश्वर अपनी कंडीशन से बंधा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर आप पाप कर रहे हैं तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। आपको मृत्यु मिलेगी ही मिलेगी, आपको बीमारी लगेगी लगेगी, आप कर्जे में जाएंगे ही जाएंगे, आप
भटकते ही रहेंगे, आपके अंदर शांति नहीं होगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन के अंदर उलझी रहेंगी। अगर पाप से भरा हुआ जीवन अगर आपका है तो, अगर पाप से भरा हुआ जीवन अगर आपका है तो ये चीजें आपके जीवन के अंदर हमेशा रहेंगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप किसी को झूठ भी बोलते हैं, शैतान कहता है राजेश मसीह ने झूठ बोला है, राजेश मसीह ने झूठ बोला है, राजेश मसीह ने झूठ बोला है, सूरजपाल जी ने झूठ बोला है। शैतान को परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौका मिल जाता है बोलने का, उसे मौका मिल जाता है। इसीलिए आपने कोई मौका नहीं देना। यहां परमेश्वर का दास यहोशू था और जकरिया प्रभु का एक दास था, और उसको परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है स्वर्ग के अंदर। क्यों दिखा रहा है? ताकि प्रभु चाहता था कि ये सारी चीजें हम लोग सीखें, हम पहचानने पाए कि जब जब हम पाप करते हैं तो हम पर दोष लगाने वाला स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता है, शैतान। आप शैतान पे इतने गुस्सा होते हैं, शैतान परमेश्वर के अधीन है, शैतान परमेश्वर के अधीन है, लेकिन आप अधीन नहीं है। लेकिन जब जब आप धार्मिकता के काम करते हैं, जब जब आप पवित्रताई के काम करते हैं, जब जब आप अपने बीज को बोते हैं, जब जब आप परमेश्वर के कार्यों में हाथ बढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, आपका महायाजक यीशु नासरी स्वर्ग के अंदर खड़ा होके परमेश्वर के सामने दुहाई देता है और कहता है ये धार्मिक जन है, ये धार्मिक जन है, परमेश्वर ये धार्मिक जन है। यीशु नासरी स्वर्ग के अंदर खड़ा होकर आपकी गवाही देता है कि ये धार्मिक जन है, ये धार्मिक जन है, ये पवित्र जन है, इसने पाप नहीं किया, ये धार्मिक जन है। यीशु भी खड़ा होकर परमेश्वर के सिंहासन में हमारे लिए विनती प्रार्थनाएं करता है पिता से। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सीखना है। जब जब आप पाप करते हैं, शैतान को दोष लगाने का मौका मिलता है और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने दोष लगाता है और परमेश्वर को कहता है इसने पाप किया है, ये मेरा है, इसने व्यभिचार किया है, ये मेरा है। और परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता चाहते हुए भी, क्योंकि परमेश्वर अपने शब्दों से बंधा हुआ है। जो इंसान पाप कर रहा है, पाप के जीवन को बिता रहा है, शैतान उसके लिए हमेशा खड़ा है, उसके जीवन को नाश करने के लिए। परमेश्वर ने उसके जीवन को शैतान को समर्पित कर दिया है। लेकिन जब जब वो पवित्रताई का जीवन जीता है और कहता है कि प्रभु आज के बाद मुझे क्षमा कर दे, मैं पाप नहीं करूंगा, तेरे राज्य में मैं पवित्रताई के साथ चलूंगा, धार्मिकता के साथ चलूंगा। जब जब यीशु अपने लहू की दुहाई देता है और कहता है पिता से कि पिता मैंने अपने लहू को बहाया है, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए मैंने अपने लहू को बहाया है, इनको माफ कर दे और मेरे लहू को स्मरण कर, ये पवित्र है, इनको मौका दे, इनको मौका दे। हालेलुया। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है, जब भी आप पाप कर रहे हैं, शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपकी लाइफ को एक्सपोज करे, आपको वो बीमार करे, आपको वो पैरालाइज दे, आपको वो सिस्टम को खराब करे, आपको भी किडनी को खराब करे, आपके वो लीवर को खराब करे, आपको वो पेट के खराब करे, आपके वो सर दर्द की समस्या बनाए, आपके वो रसौली बनाए, आपके वो गांठ बनाए, आपको वो बीमारी बनाए, आपके वो कैंसर बनाए, और डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी कंडीशन से बंधा हुआ है, अपने नियम से बंधा हुआ है। क्योंकि प्रभु ने नियम बनाए हैं, जो कोई प्राणी पाप करे वो मार दिया जाए, लेकिन जो कोई धार्मिकता के काम करे वो परमेश्वर के सिंहासन पर, परमेश्वर के स्वर्ग में रहने पाएगा, ये प्रभु कहता है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
जब भी आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं, वाच करें अपने लाइफ को, शैतान को मौका दे रहे हैं। जिस प्रकार से शैतान यहोशू महायाजक के सामने खड़ा है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है, और स्वर्गदूत खड़े हैं, और यहोशू महायाजक भी खड़ा है, और शैतान मास्टर के ऊपर, यहोशू महायाजक के ऊपर। पढ़ा के नहीं पढ़ा हमने? इसीलिए आज आपको और मुझे भागना है पाप से, भागना है व्यभिचार से, भागना है। अगर आप भागेंगे यूसुफ की तरह, जब यूसुफ के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यूसुफ के बारे में मैं बताना चाहूंगा। पोतीपर जो था, पोतीपर की पत्नी की निगाहें पोतीपर की पत्नी की निगाहें यूसुफ के ऊपर थी, यूसुफ के ऊपर थी। और वो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि तू मेरे साथ में एक दिन के लिए चल, हनीमून के लिए चल, ये हम ये करेंगे, वो करेंगे, व्यभिचार करेंगे। लेकिन जब हमेशा वो मना करता रहा। एक दिन पोतीपर नहीं था घर के अंदर, और वो स्त्री और उसका नौकर यूसुफ घर में अकेले थे। और जब उस स्त्री ने देखा आज तो अच्छा मौका लग रहा है, और जैसे ही उसने यूसुफ के कपड़े पकड़ के खींचे और उसे पकड़ा, वैसे ही यूसुफ अपने कपड़े छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसे पता था मैं पाप करूंगा तो यहोवा की नजरों में मैं दोषी ठहरूंगा। शैतान को मौका मिलेगा, वो मेरे ऊपर दोष लगाएगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने कि इसने पाप किया है, अब इसको प्रधानमंत्री मत बना, अब इसने पाप किया है, इसको प्रधानमंत्री मत बना, इसने पाप किया है, इसको प्रधानमंत्री मत बना। अगर वो पाप करता तो शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता और कहता कि देख ले, ये सो गया ना पोतीपर की पत्नी के साथ, अब इसको प्रधानमंत्री मत बना, अब इसको प्रधानमंत्री मत बना, अब ये मेरा है। और यूसुफ को हम बाइबल के अंदर प्रधानमंत्री के पद के ऊपर नहीं देख पाते। इसीलिए मेरे प्रिय, मेरे बहनों भाइयों, जब भी आपने देखना है व्यभिचार को, पाप को, आपको परमेश्वर को स्मरण रखना है कि अगर ये मैंने पाप किया, ये मैंने झूठ बोला, मैंने गाली दी, मैंने चोरी की, मैंने पैसे के सामने परमेश्वर गवाह है और शैतान उसकी गवाही देगा, वो चिल्लाएगा, क्योंकि झूठ का पिता, पाप का पिता शैतान है, आपको पता है ना। लेकिन धार्मिकता का, पवित्रता का, अच्छे काम का पिता महाराजा यहोवा राफा है, महाराजा यहोवा है, वो महाराजा यहोवा है। धार्मिकता, पवित्रताई के कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। और इसीलिए प्रभु कहता है पवित्र बनो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने पूरे चाल चलन के अंदर पवित्र बनो। बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, बिना पवित्रताई के द्वारा आप सामर्थ्य नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए आज आपको बदलने की जरूरत है। आपको पता है ये फोन मेरी नाश का कारण बन रहा है, ये इंस्टाग्राम मेरे फोन का नाश का कारण बन रहा है, ये ट्विटर, ये यूट्यूब, ये फेसबुक मेरे नाश का कारण बन रहा है। आपको जब पता है तो उसको आप देखना ही बंद कर दें। जब आप उसे देखना बंद कर देंगे, शैतान के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है मेरे अंदर के मौजा लगी गई रे, के मौजा लगी गई यानी। फिर आप आनंद करेंगे, फिर आप नाचेंगे। लेकिन आप जब तक उस चीज को देखते रहेंगे, चाहे आप इब्राहिम हो, दाऊद हो, मूसा हो, चाहे एलिया हो, आप पाप से नहीं बच पाएंगे। ये आग जल रही है और इस आग के ऊपर मैं अपना हाथ रखूंगा तो मजा आएगा ना। डांस करूंगा मैं, मजा आएगा। क्या होगा मुझे? मेरे हाथ जल जाएंगे। उसी प्रकार से इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब आप देखते हैं आपके अंदर वासना,
व्यभिचार करने की कामुकता जागती है, और आप जब व्यभिचार करते हैं, शैतान को परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौका मिल जाता है और वह कहता है ये स्त्री मेरी है, ये भाई मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये भाई मेरा है, वो बेटा, वो बेटी, वो बहन, वो दादी, वो नाना नानी, वो मेरा है। शैतान कहता है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसे दोष लगाने का मौका मिल जाता है, और परमेश्वर अपनी कंडीशन से बंधा हुआ है। प्रभु कहता है झूठ का पिता कौन है? कौन है? शैतान। इसीलिए आज आपको देखना है, जब भी आप गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, पैसे छुपाते हैं, या अपने बच्चों से आप गालियां देते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने शैतान को मौका मिलता है, और शैतान कहता है ये बहन मेरी है, ये भाई मेरा है, ये मेरा है। देख, लाइव टेलीकास्ट करके दिखाता है, जो तुम कर रहे हो ना बाथरूम के अंदर भी काम, लाइव टेलीकास्ट यहोवा के दिखाता है शैतान। देख देख प्रभु, देख ये बहन मेरी है, देख प्रभु, देख 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 देख, कितना समझाया तूने, कितनी बात करी इससे, दिल से, आत्मा से, लेकिन देह नहीं मान रही ना, इसको तो मजा आ रहा है ना उसी काम में। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को वाच करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। आज आपको देखने की जरूरत है कि कहीं आप शैतान को तो मौका नहीं दे रहे कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपके ऊपर दोष लगा रहा है। आपके ऊपर क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है। मैं चाहूंगा आयूब 1:7 और 8, शैतान का काम है, ये असाइनमेंट है, वो वाच करता है हर एक इंसान को, हर एक बहन को। हम पढ़ेंगे आयूब 1:7 और 8 को। 1:7 और 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? हे शैतान, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, और शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हे फिरते। प्रभु, मैं पृथ्वी के ऊपर घूमते घामते, सूरजपाल जी के घर, राजेश मसीह के घर, पास्टर जोशवा के घर, धर्मेंद्र जी के घर, प्रेरणा के घर, काजल के घर, मैं घूम के आ रहा हूं प्रभु। शैतान कहता मैं घूम के आ रहा हूं और मैं उनका बायोडाटा लेके आ रहा हूं। ले प्रभु, देख देख ले प्रभु, कैसे कैसे मैसेज है। फिर कहते हैं मन नहीं लगता, कहां से लगेगा? तेरा बाप तो शैतान है, जो तेरे अंदर वासना के तौर पर बैठा है, जो तेरे शरीर के अंदर गलत भावनाएं डाल रहा है। उस बाप को जब तक नहीं निकालोगे, तब तक यीशु अंदर नहीं आएगा, और जब यीशु अंदर आ गया तो वो पाप आपके अंदर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब यीशु आपके अंदर आ गया तो वो पाप नहीं आ पाएगा, वो व्यभिचार नहीं आ पाएगा, वो गाली नहीं आ पाएगी, हर प्रकार का पाप आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। यीशु आपके अंदर आ गया तो इसीलिए मेरे प्रियो, शैतान, पढ़ेंगे क्या बोलता है दोबारा से। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। मैं तो पृथ्वी से घूमते घामते इधर उधर लोगों के घर को चेक करके आया हूं। बबीता सिस्टर आज क्या कर रही है घर पे, पॉल क्या कर रहा है, सनी क्या कर रहा है, आशा सिस्टर क्या कर रही हैं, महेश बाबू क्या कर रहे हैं, चेक करता है। पढ़ें दोबारा से यही बात। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। मैं तो लोगों के घर पे रेकी करके आ रहा हूं, बायोडाटा लेके आ रहा हूं प्रभु जी, और डोलते डालते आया हूं, और घूमते घामते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, और यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यहोवा परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके जैसा खरा
और मेरा भय मानने वाला पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं है। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो खरापन जो परमेश्वर ने आयुब को दिया आज से आपकी लाइफ के अंदर आने जा रहा है। आज से आपके जीवन के अंदर खराई का आत्मा आने जा रहा है। आज से आप आयुब के जैसे कैरेक्टर को अपने जीवन के अंदर लेने वाले हैं। आज से आप सामर्थी रूप से परमेश्वर के काम करने वाले हैं, यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। यहोवा खुद स्वयं गवाही दे रहा है अपने दास की। क्या तूने मेरे दास शैतान, सुन ले शैतान, तूने मेरे दास को देखा है, सूरजपाल जी को देखा है, धर्मेंद्र जी को देखा है, राजेश जी को देखा है। देख मेरे दास को देख, कितने धार्मिकता के साथ जीवन जी रहे हैं, अपनी आंखों पे पर्दा लगा के चल रहे हैं, व्यभिचार से नफरत कर रहे हैं, मोबाइल को कम यूज कर रहे हैं, गंदी चीजें नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर गवाही देता है, शैतान का मुंह समय काला हो जाता है, शैतान का मुंह काला हो जाता है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, मेरे बहनों और भाइयों, आप मौका ना दें कि शैतान आपकी गवाही दे स्वर्ग के अंदर कि आज ये बहन गई थी फलाने फलाने घर में गई थी और ये वहां से जाके 10,000 लेके आ गई, 5,000 लेके आ गई, और ये वहां गई थी, आज ये पेन चुरा के आ गई, आज किसी की कॉपी चुरा के आ गई। आप जब ऐसा करते हैं तो आप शैतान को मौका देते हैं, और परमेश्वर फिर कुछ नहीं करता। फिर शैतान को परमेश्वर कहता ठीक है जा शैतान, जो तुझे करना है इसके साथ कर। परमेश्वर का भी इंटरेस्ट आपके ऊपर से हट जाता है। एक जगह मैं गया और वहां मैं जब गया, मेरे साथ तो ज्यादा होता है। एक बार मैं गया और कुछ मैंने दुकान पे ले रहा था कुछ, और दुकान पे जब मैं ले रहा था तो मैंने उसको कम पैसे दिए और मुझे उसके 4 गुना 5 गुना पैसे वापस कर रहा है वो। मैंने उसे 50 रुपए दिए, वो मुझे 500 रुपए लौटा रहा है। मैं कह रहा हूं भाई कर क्या रहे हो, आपका माइंड ठीक है क्या? ये लो पैसे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता शैतान परमेश्वर के सामने मुझ पर दोष लगाए। मेरी ऑफिस में एक बुजुर्ग जन हैं और उनके पैसे गिर गए और उनको नहीं दिखाई दिए और मुझे वो दिखाई दे गए। और जब वो मैंने देखा, मैंने कहा इधर आइए, ये क्या आपके हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ मेरे ही हैं, और उन्होंने उठा लिए। अगर मैं उनको लालच करके अपनी जेब में रख लेता कि आए है कितनी बढ़िया बात है प्रभु, मिरेकल मनी आ गई, मिरेकल मनी आ गई, चमत्कार वाली मनी आ गई, अगर उन्हें मैं परख लेता तो आज मैं प्रचार नहीं कर पाता जो मैं सामर्थ से भरकर प्रचार कर रहा हूं, जो अभिषेक से भरकर मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं नहीं कर पाता। क्योंकि जब मैं प्रचार करता, ये प्रचार में मैं बता नहीं पाता, क्योंकि मेरी आत्मा कायल हो जाती कि तू तो दोषी है, तू तो दोषी है, तू तो दोषी है। कल भी हुआ, मेरे साथ हमेशा होता है। एक भाई को मैं पैसे देने गया, उसके पैसे बनते थे 1,000-1,200 रुपए और उसने 300 रुपए लिए। अब मैं चला गया और मेरे पूरे दिन मेरे माइंड के अंदर घूमता रहा, ये क्या कैलकुलेशन है, ये कैसा कैलकुलेशन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने शाम को आकर कहा भाई आपने कैलकुलेशन गलत किया है, मुझे बता दीजिए, ये कैलकुलेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कैलकुलेशन तो आपका ज्यादा बनता है लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? जब उसने कैलकुलेशन किया, उसने कहा सही कहा, मेरी गलती हो गई, और उसको फिर मैंने ये दिए। चाहता तो मैं, अरे मैंने तो दे दिए, लेकिन जब आप ऐसा गलत काम करते हैं, शैतान को मौका मिल जाता है, शैतान को मौका मिल जाता है। इसीलिए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ज्यादातर लालची स्त्रियां हैं।
बहुत लालची स्त्रियां हैं। मैं इसीलिए बात कह रहा हूं, मेरे पास एविडेंस होते हैं। आदम नहीं बहकाया गया, हवा बहकाई गई। आदम नहीं बहकाया गया, हवा बहकाई गई। स्त्री, आज स्त्री को रोज देख रहा हूं ये चीजें। जहां मैं काम करता हूं वहां होटल है, और मैं एविडेंस के तौर पर बोलता हूं, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। मेरी भी बहन है, बेटी है, मैं भी एक मां से पैदा हुआ हूं, बेटी से पैदा हुआ हूं। लेकिन जो रियलिटी है मैं देख रहा हूं। बात समझ में आ रही है? इस लालच की आत्मा को यीशु के नाम से मैं आपकी लाइफ से निकालता हूं। यीशु के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूं, रूत के समान यीशु के नाम से आज से आप बनने जा रहे हैं। रूत के समान आज से आप बनने जा रहे हैं। सारा के समान आज से आप बनने जा रहे हैं। यीशु के सामर्थी नाम से आज से आप मरियम के समान पवित्र कुंवारी आज से आप बनने वाले हैं। यीशु के सामर्थी नाम से शादी से पहले आप किसी को छुएंगे नहीं। यीशु के नाम से जब ऐसा आप करेंगे, यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने बेस्ट लोगों के लिए बेस्ट आशीष को रखा है। अगर आप बेस्ट हैं, अपने आप को सेव करके रखते हैं, तो वो कोहिनूर का हीरा आपके लिए आ रहा है। रिसीव करें वो कोहिनूर का हीरा आपकी लाइफ के लिए यीशु के नाम से आ रहा है। लेकिन अगर आप पाप कर रहे हैं तो आप भूल जाएं कि वो कोहिनूर का हीरा आपके जीवन के अंदर आने पाएगा, नहीं आने पाएगा। क्योंकि आज परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत और तमाम परमेश्वर के फरिश्ते स्वर्ग से आज ऐसी ही मरियम के जैसी पवित्र स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें वो अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत ही अभागी बात है कि बहुत ही गिनती कम है ऐसी स्त्रियों की। है मेरी बहनों की गिनती, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे जीवन के अंदर से कोई समस्या नहीं जा रही, कोई बीमारी नहीं निकल रही, कोई कर्जा नहीं निकल रहा, तू हमेशा बीमार रहता है, तेरे दिन के अंदर हमेशा बोझ रहता है, तेरा उपस्थिति में मन नहीं लगता, तो अपने जीवन को जरा देख ले, तुझे उत्तर मिल जाएगा। क्या है तू? तुझे उत्तर मिल जाएगा, तू है क्या? अगर तू अपने जीवन को वाच कर ले, तुझे खुद उत्तर मिल जाएगा तू है क्या। इसीलिए तुझे स्वयं उत्तर बन जाएगा अपने जीवन के लिए। तुझे पता लग जाएगा जब तू आमने सामने आईने के अंदर अपने वस्त्र को, अपने रूप को जब देखेगी, तुझे पता लग जाएगा। और जब तू क्षमा मांगकर परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, जब परमेश्वर यहोवा और उसका बेटा यीशु मसीह दुहाई देगा, यीशु कहेगा, मेरे पिता, मैंने अपने लहू को देकर इस बहन को बचा लिया, इस भाई को बचा लिया है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं पिता, माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर, ये मेरे हैं। ऐसे परमेश्वर कहने पाएगा। हालेलुया। आज सामर्थ बहुत चाहते हैं, अभिषेक बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े काम करें, लेकिन व्यभिचार और गंदे कामों में तो जीवन लिप्त है। आज ऐसे लोगों ने अपने जीवन को बना रखा है, लेकिन मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आज से आप सुनकर इस वचन को अपने आप को घृणाते पाप से दूर करने वाले हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, अपने आप को क्लीन कर लो। मैं आने वाला हूं, यहोवा कहता है, मैं आने वाला हूं, अपने आप को क्लीन कर लो, पवित्र कर लो। क्योंकि जब मैं आऊंगा तो तुम्हारी पवित्रताई के अगर तुम खोजी होगे तो तभी तुम मेरे सामने खड़े रहने पाओगे, लेकिन तुम पाप करोगे तो तुम मेरे सामने नहीं खड़े रहने पाओगे, और तुम्हारे लिए दोजक नरक तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? आपने झूठ बोल दिया अपने बच्चे से,
कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं पता आत्मा में आपने कितना बड़ा प्रतिफल खो दिया। अब परमेश्वर आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाला था, लेकिन जब आपने झूठ बोला, परमेश्वर के सामने शैतान ने कहा, प्रभु ये भाई तो मेरा है, ये बहन तो मेरी है, ये अंकल तो मेरा है, ये दीदी तो मेरी है, ये बच्चा तो मेरा है, क्योंकि देख कितनी बढ़िया तरीके से ये झूठ बोल रहा है ना। परमेश्वर कहता है रिमूव इट, ले जा, टेक, ले इसे और जा, जो करना तुझे। वचन पर चलने वाले बनना है आपने, वचन पर चलने वाले बनना है आपको। क्या बनना है? क्या बनना है? वचन पर चलने वाले बनना। जब आप चलने वाले बनेंगे, यीशु के शामती 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 नाम से मैं आत्मा के अंदर बहुत सारे फरिश्तों को, मैं आत्मा के अंदर बहुत सारे घोड़ों को देख रहा हूं जो आत्मिकता को दर्शाते हैं। जो घोड़े एलिया के साथ थे, उन घोड़ों को मैं देख रहा हूं। आपको ब्लेस करने के लिए उन स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूं, आपको आशीषित करने के लिए वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने आप को क्लीन कर, पवित्र कर, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जो भी तेरे हाथ में है पवित्रता का ताज, इसे पहन ले मेरी बेटी, इसे पहन ले मेरे बेटे, क्योंकि अगर तू इसे पहने रहेगी तो मैं तुझे जीवन का ताज दूंगा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके लिए शैतान आज नाराज है, क्योंकि शैतान को पता है मेरा जो घर है वो नर्क है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्वर्ग तैयार किया है। और इसीलिए शैतान चाहता है कि जहां वो जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो नर्क में लेके जाए, नाश करे, व्यभिचार में गिराए, झूठ बिलवाए, इस संसार के अंदर वो लिप्त आपको रखे ताकि आप नाश हो जाएं, नर्क के अंदर जाएं। शैतान की यही प्लानिंग है। आज से, अभी से आपने यीशु को छोड़ दिया, यीशु को मानना छोड़ दिया, प्रार्थना बंद करना छोड़ दिया, आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं अटैक नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही आपने पवित्रता का जीवन चालू कर दिया, मैं यीशु के नाम से घोषणा कर रहा हूं, अटैक आपके ऊपर चालू हो जाएंगे, क्योंकि शैतान को पता लग जाएगा अब तो इसको स्वर्ग जाने का रास्ता पता लग गया और ये पवित्र रह रहा है, पवित्र रह रही है। अगर मैंने इसे कंट्रोल में नहीं किया तो ये स्वर्ग जाएगी, ये स्वर्ग जाएगी। अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये स्वर्ग जाएगी। और शैतान कहता है ज्यादा से ज्यादा मैं आत्माओं को मैं नाश करना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर यहोवा ने मुझे निकाल दिया, मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। शैतान ऐसे बोलता है, इसीलिए वो आज आपको नाश करना चाहता है, गंदी से गंदी फिल्म को दिखाना चाहता है, गंदे से गंदे सोशल मीडिया पे आपको ऐड करना चाहता है। आज इतनी ज्यादा व्यभिचार का बढ़ावा मिल चुका है, आज इतने ज्यादा गंदे काम बढ़ चुके हैं, इसलिए क्योंकि ये शैतान का एजेंडा चल रहा है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक लेके जाना। लेकिन मैं गुड न्यूज आपको दे रहा हूं, यीशु नासरी आपको गुड न्यूज दे रहा है। यीशु नासरी, इसीलिए आपको यीशु ने पकड़ा है ताकि आप उसके साथ स्वर्ग में बैठें, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ आप चलें, उसके साथ आप बैठें। यीशु के शामती 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 नाम से इस पाप के जीवन को छोड़ दें, इस व्यभिचार के जीवन को छोड़ दें। आज परमेश्वर आज से आपको कहना चाहता है, आज से परमेश्वर आपको कहना चाहता है, इस पाप के जीवन को छोड़ दें, इस व्यभिचार के जीवन को छोड़ दें, क्योंकि मेरा यीशु कह रहा है मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। ये क्लेमेंट जोशुआ बता दे एक एक को, बता दे एक एक को, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। और जो कोई अपने आप को तैयार करके रखेगा, मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। प्रभु यहोवा आज से कहता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यूट कर दें, कर दें हर एक शैतान का रास्ता बंद। अगर आपने नहीं किया तो मुझे नहीं लग रहा नेक्स्ट प्रचार आप सुन पाएंगे, अगला प्रचार आप सुन पाएंगे। अगर आपने नहीं छोड़ा वो व्यभिचार, वो पाप, तो हो सकता है आप अगला प्रचार ना सुन पाए, टिकट कट जाए आपकी। क्योंकि प्रभु ने बहुत सालों से वेट किया है, प्रभु ने बहुत सालों से वेट किया है, और वेट करते करते परमेश्वर थक चुका है तेरे जीवन को
हो चुका है, छोड़ दे। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, छोड़। मैं आने वाला हूं। प्रभु बहुत ही जल्दी आने वाला है। अपने आप को तैयार करें। शैतान अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के सामने दोष लगा रहा है और क्या कहता है, प्रभु तूने उसको पैसे दिए हैं इसीलिए अय्यूब तेरा भय मानता है। परमेश्वर ने कहा जा पैसे छीन ले। फिर शैतान कहने लगा, प्रभु मुझे तू ऐसा अधिकार दे, क्योंकि मनुष्य खाल के बदले खाल, प्राण के बदले प्राण सब कुछ दे देता है। प्रभु तू मुझे अथॉरिटी दे के मैं उसे बीमार कर दूं। जब मैं उसे बीमार कर दूंगा तो अय्यूब प्रभु तेरी निंदा करेगा तेरे मुंह पे। लेकिन उसको बीमार भी कर दिया, गरीब बना दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद भी अय्यूब खराई के ऊपर बना हुआ है, अपने परमेश्वर को ऊंचा कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है मैं अपने मां के पेट से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा। उसके बावजूद भी अपने परमेश्वर की वो तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, जितना कुछ शैतान ने छीना है उसका 4 गुना 5 गुना उसे वापस करो, वापस करो, वापस करो। मैं यीशु के नाम से घोषणा कर रहा हूं, जितना शैतान ने आपके जीवन से अभिषेक छीना है, आशीष को छीना है, पैसे को छीना है, आपको रुलाया है, यीशु के नाम से आज से वो रोएगा। यीशु के नाम से आज से वो रोएगा। आपकी लाइफ को देखकर वो रोएगा। यीशु के सामर्थी 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 नाम से रोएगा। यीशु के नाम से। जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से शैतान क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाकर बहुत डांस कर रहा था, बहुत डांस कर रहा था, बहुत डांस कर रहा था कि मैंने जो सृष्टि को बचाने वाले था, जो दुनिया को बचाने आने वाला था, जो सबकी होप था, जो सबकी आशा था, मैंने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन उसे वो नहीं पता, यीशु मसीह ने अपने आप को इसीलिए क्रूस पर चढ़ाया ताकि आपको वो स्वर्ग ले जा सके, वो आपको क्लेम कर सके, वो कह सके ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये दास मेरा है। वो कह सके परमेश्वर के सामने यीशु मसीह। इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन शैतान तो मजाक उड़ा रहा था, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता। मैं यीशु के नाम से कमांड कर रहा हूं, आपकी निर्बलताओं के अंदर यीशु आपको बलवान बनाने वाला है, वो आपको बलवान बनाने वाला है, आपको मजबूत करने वाला है, आपको वो इतना मजबूत करने वाला है कि जो कोई आपको देखेगा वो आपकी आशीष को देख के, आपकी बरकत को देख के आपके पीछे चलेगा, आपको फॉलो करेगा, आपके परमेश्वर की बातें करेगा। वो कहेगा मुझे भी लेके चलो। कौन सा परमेश्वर है जो इस रीति से काम करता है, जो इस रीति से काम करता है? कौन सा परमेश्वर है वो? मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे इसके विषय में बताओ, क्योंकि मैंने देखा था, तेरा जीवन देखा था, कितना व्यभिचार से भरा था, कितना पाप से भरा था, कितना नशे से भरा था, कितना गंदी गालियों से भरा था, गंदी औरतों के पास तू जाता था, व्यभिचार तू करता था, गंदी बातें तू करता था, गंदी फिल्में तू देखता था, अकेले अकेले में सिगरेट बीड़ी तू पीता था, कितना गंदा तेरा जीवन था। लेकिन कौन है वो? मैं उसे देखना चाहता हूं। कौन है वो पाप से छुड़ाने की सामर्थ रखता है? कौन है वो नशे से छुड़ाने की सामर्थ रखता है? कौन है जो वेश्याओं को बदलने की सामर्थ रखता है? कौन है जो व्यभिचारी को बचाने की सामर्थ रखता है? कौन है जो गंदी फिल्म से छुटकारा देने की सामर्थ रखता है? कौन है जो नशे से छुड़ाने की सामर्थ रखता है? उसको बता देना, वो यीशु है, 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 वो यीशु है। मैं घोषणा कर रहा हूं यीशु के नाम से, आपके जीवन को देखकर यीशु के नाम से आपकी गली बदलेगी, आपकी गली बदलेगी, आपका मोहल्ला बदलेगा, आपका देश बदलेगा, आपका नगर बदलेगा। सिर्फ आपके जीवन को देख के, आपके पवित्रताई के कैरेक्टर को देख के वो बदलेंगे, वो परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, वो तारीफ करेंगे। आपके ऊपर जब पवित्र वस्त्र आएंगे पवित्रताई के, वो आपके जीवन को देखकर बदलेंगे, बदलेंगे। परमेश्वर का आत्मा आज कहता है। हालेलुया।
शैतान को मौका मिलता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शैतान को मौका मिलता है। परमेश्वर भी अपनी वाचाओं से बंधा हुआ है। प्रभु कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए इतना मैंने दुख सहा। क्रूस के ऊपर मुझे पानी तक नहीं दिया गया, मुझे कोड़े मारे गए, मेरे अंदर कीलें डाली गई, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे पेट के अंदर बहुत ही निशान मारे गए, तुझे कड़वा पानी पिलाया गया, मुझे बहुत यातनाएं दी। तो प्रभु यहोवा कहता है, मेरा यीशु नासरी कहता है, वो सिर्फ आपके लिए सारी यातनाओं को सहा, आपके लिए सारी यातनाओं को सहा, आपके लिए परमेश्वर ने सारी पीड़ाओं को सहा। और मैं कहता हूं यीशु के नाम से, जब परमेश्वर स्वर्ग के अंदर आपको देखेगा तो अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाएगा और आनंद मनाएगा, आनंद मनाएगा, आनंद मनाएगा। जब आपको अपने साथ में स्वर्ग में देखेगा तो परमेश्वर आनंद बनाएगा। एक लेडीज जब बच्चे को पैदा करती है, एक लेडीज जब बच्चे को पैदा करती है, बच्चे को, उसको इतनी पीड़ाएं होती हैं, कभी लगता है उसे, ओ प्रभु मैं तो मर जाऊंगी, मुझे लग रहा है इस डिलीवरी के अंदर मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे लग रहा है मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब उसका बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसका सारा दर्द गायब हो जाता है, बिल्कुल सारा दर्द गायब हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि मैंने पीड़ाओं को इसलिए सहा है ताकि मैं सैमुएल को जन्म दे सकूं, ताकि मैं मूसा को जन्म दे सकूं, ताकि मैं रूत को जन्म दे सकूं, ताकि मैं सारा को जन्म दे सकूं, ताकि मैं नोमी को जन्म दे सकूं, ताकि मैं मरियम को जन्म दे सकूं। सब कुछ भूल जाती है वो अपनी पीड़ाओं को। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आप स्वर्ग के अंदर होंगे, मेरा यीशु सारी पीड़ाओं को भूल जाएगा, सारी ये यातनाओं को भूल जाएगा और आनंद मनाएगा आपको देखकर, क्योंकि वो यही चाहता है कि उसके लोग, उसके हाथों के बनाए हुए लोग स्वर्ग के अंदर उसके साथ बैठें। यीशु यही चाहता है, लेकिन इसके विपरीत शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि आपका जीवन नाश हो, विनाश हो, हमेशा आप कर्जे में पड़े रहें, हमेशा आप इंस्टाग्राम में ब्लू फिल्म देखते रहें, हमेशा आप गंदी फिल्में देखते रहें, हमेशा आप हलो हलो में इसी में उलझे रहें, ताकि वो आपको नर्क ले जाए, ताकि वो आपको नर्क ले जाए, इन्हीं चीजों में उलझे रहें। उसकी यही प्लानिंग है, उसकी यही प्लानिंग है। पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं और बदलकर लोगों को बदलना चाहता हूं, बदलकर नगर को बदलना चाहता हूं, बदलकर देश को बदलना चाहता हूं, बदलकर दिल्ली को बदलना चाहता हूं, बदलकर अपने देश को बचाना चाहता हूं, शैतान के हाथ से अपने देश को बचाना चाहता हूं, अपने देश को ऊंचा लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर, मेरी ये विनती प्रार्थनाएं हैं, आप गिड़गिड़ाएंगे और यहोवा आपकी सुनेगा। यहोवा आपकी सुनेगा। हर एक मोमेंट पे आप जब भी गलत काम करते हैं, शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने दोष लगाता है, और फिर कोई दास भी या कोई इंसान भी आपके लिए प्रार्थना करे, वो प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप, बहुत से लोग पश्चाताप नहीं करते। पश्चाताप का मतलब है रिपेंट, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, माफी मांगते हैं। और प्रभु कहता है, अब मैं तुझे बदलूंगा, क्योंकि तूने अपनी मनसा, अपनी इच्छा को तूने बदला है और मुझसे तू बदलने के अभिषेक मांग रही है, तो ये ले। लेकिन अभी तक 10 साल से तू वो चीज मांगी नहीं रही थी, इसलिए मैं तुझे बदल नहीं रहा था। यहोवा का आत्मा कह रहा है, आज से पाप
तेरे जीवन के अंदर नहीं प्रवेश करने पाएगा। मैं तुझे बदल रहा हूं, मैं तुझे बदल रहा हूं, मैं तुझे बदल रहा हूं, यहोवा कहता है। मैं तुझे बदल रहा हूं, यहोवा कहता है। मैं तुझे बदल रहा हूं। आज से पाप तेरे शरीर में नहीं इंटर होने पाएगा। मैं तुझे आज से बदल रहा हूं यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु आपको बदल रहा है, प्रभु आपको बदल रहा है। मेरे साथ जितने भी मेरे बहन और भाई हैं जो कि पागल हो चुके हैं, इंस्टा के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मुझे तो नाम भी नहीं पता कितने कितने नाम हैं। मुझे तो डर लगता है क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊं मुझे तो व्यभिचार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती। इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, बोले परमेश्वर मेरे जीवन को बदल। मैं नकली नहीं बनना चाहता। मैं अपने पास्टर को धोखा दे सकता हूं, मैं अपने पति को धोखा दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों को धोखा दे सकता हूं, लेकिन तुझे कैसे धोखा दूं? क्योंकि अंधेरा तेरे सामने प्रकाश के समान चमकता है। मैं तुझे नहीं धोखा दे सकता, दे सकती। बोले परमेश्वर से, बोले परमेश्वर से, बोले परमेश्वर से। जवान बच्चे खासकर मेरी बेटी, मेरे बेटाओं, यहोवा कहता है रिपेंट करें। आपको जो बनाना चाहता है, आपके माता पिता ने भी आपके विषय में वो कल्पनाएं नहीं की। यंग बच्चों, आपको यहोवा बनाने जा रहा है। होलीनेस, माफी मांगे परमेश्वर से। बोले प्रभु मुझे पवित्रताई का वरदान दे, मुझे अपनी उपस्थिति में बैठने का वरदान दे प्रभु, कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं कर पाऊं, तेरे विरोध में कोई भी किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं कर पाऊं, किसी भी प्रकार का शैतान को मैं मौका नहीं देना चाहती कि शैतान तेरे सिंहासन के सामने जैसे यहोशू महायाजक के ऊपर वो दोष लगा रहा था कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती प्रभु। मेरे जीवन को तेरे सामने में खुला हुआ देखती हूँ प्रभु। मेरे जीवन को बदल दे। तू जानता है मेरी कमजोरी को, तू जानता है मेरी वीकनेस को। आज से मुझे बदल दे प्रभु, आज से मुझे नया बना दे प्रभु, आज से मुझे बल दे प्रभु, आज से मुझे ताकत दे प्रभु, आज से प्रभु मुझे ताकत दे प्रभु। मैं भी मरियम बनना चाहती हूँ जिसने यीशु मसीह को अपनी कोख के अंदर रखा था। मैं भी मरियम बनना चाहती हूँ जिसने यीशु मसीह को अपनी कोख के अंदर रखा था। मैं भी पवित्र धार्मिक स्त्री बनना चाहती हूँ, मैं भी धार्मिक पिता बनना चाहता हूँ। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। 2 मिनट के अंदर मैं खत्म कर रहा हूँ। रिपेंट करें। पूरी बासी या बासी या बाबा 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 बाबा। रिपेंट करें, रिपेंट करें, रिपेंट करें। शैतान ने आपको उलझा के रखा है इन चीजों के अंदर। रिपेंट करें मेरी बेटी, रिपेंट करें मेरे भाई, रिपेंट करें, रिपेंट करें, रिपेंट करें। पश्चाताप करें, 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 पश्चाताप करें। हर एक चीज जो यहोवा तुझे पसंद नहीं है, बोले प्रभु मैं अपनी लाइफ से उसे छोड़ दूंगी, मैं अपनी लाइफ से उसे निकाल दूंगा। जो तुझे पसंद नहीं है, हर एक गंदी चीज को प्रभु मैं अपने जीवन से निकाल दूंगा। क्योंकि प्रभु मैं तुझको चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तू बने, मेरी पहला प्रभु और आखिरी जरूरत प्रभु तू है। तेरे बगैर मैं एक पल भी अपने जीवन में आगे नहीं चल पाऊंगा, आगे नहीं चल पाऊंगी प्रभु। तू जानता है प्रभु मैं जी तो रहा हूं, जी तो रही हूं कठपुतली की तरह। मेरी आशा निराशा में बदल चुकी है, लेकिन तूने आज मुझे आशा दी है, तूने आज मुझे उम्मीद दी है, तूने आज मुझे बदलने की सामर्थ दी है, तूने आज मुझे अभिषेक दिया है, तूने आज पवित्रता का वरदान मुझे दिया है, ताकि मैं प्रभु तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करने पाऊं।
प्रे करें, प्रे करें, प्रे करें, प्रे करें, प्रे करें, प्रे करें। यीशु के नाम से व्यभिचार की आत्मा आपकी लाइफ से निकल रही है। जो गंदे सपने दिखाने वाली आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन को छोड़ के जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को छोड़ के जा रही हैं। कुछ लोगों के पेट के हिस्से के अंदर बहुत समस्याएं हैं, पेट के हिस्से के अंदर दर्द रहता है, नभी से नीचे ऊपर बहुत से लोगों को दर्द रहता है। यीशु के नाम से ये व्यभिचार कराने वाली आत्माएं आज आपको मैं खुल के बता रहा हूं, ये व्यभिचार कराने वाली आत्माएं हैं, ये व्यभिचार करवाने वाली आत्माएं जो आपके अंदर बैठी हैं और आपको घुसाती हैं, आपके मन के अंदर डालती हैं। लेकिन यहोवा कह रहा है मैं तुझे फ्री कर रहा हूं, 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 मैं तुझे फ्री कर रहा हूं। उस जगह हाथ रखें, मैं तुझे फ्री कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे फ्री कर रहा हूं, मैं तुझे फ्री कर रहा हूं। इस समय आत्मा के अंदर मैं देख रहा हूं बहुत से पेट के एरिया के ऊपर बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं पेन हो रहा, दर्द हो रहा है। व्यभिचार की आत्माएं हैं, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, आप शर्माए नहीं। परमेश्वर का आत्मा मुझे लीड कर रहा है। व्यभिचार की आत्मा, जवान बच्चों, व्यभिचार की आत्मा मांगो परमेश्वर से ताकत, मांगो परमेश्वर से ताकत मांगो। तुम्हें कोई भी इंसान पाप से मुक्त नहीं कर सकता, सिर्फ वो एक ही है जिसने पाप का मुंह नहीं देखा, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह, 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 यीशु मसीह जिसने पाप को नहीं देखा, जो पाप को नहीं जानता, वो यीशु मसीह है। और वो ही पाप से छुटकारा आपको दे सकता है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें।